Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss about physical infrastructure connections of WLAN components, including AP, WLC, access or trunk ports, and LAG. So now we will discuss about these all things, but before we should know about the WLAN components. So let's move on our lecture. अच्छा, तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। देखिए, हम एक कुछ ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं जो अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर इंटरनेट अवेलेबल है, वाईफाई लगा हुआ है, तो एक वायर आ रही होती है, ठीक है। अब वो वायर जो है ना, वो आपको कनेक्शन हो गया, ठीक है। वो जो वायर कनेक्ट है आपके वाईफाई डिवाइस से, ये एक एग्जांपल है। तो हम इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू लैन, यानी कि डब्ल्यू लैन से मुराद है वर्ल्ड लोकल वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, अगर ये नहीं पता तो पिछली वीडियोस में जाओ मेरी, वहाँ पे मैंने टोपोलॉजीज के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा ये। खैर, हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से, एपी, डब्ल्यूएलसी, एक्सिस और ट्रंक पोर्ट्स एंड एलएजी, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, आज भी थोड़ी थ्योरी है, ठीक है। तो ये थ्योरी वाले जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, तो ये असल में ये आपके जो सीसीएनए का जो कोर्स है, जब आप इसको जाके इसका सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करोगे और जब इसका टेस्ट जो हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बेसिकली उसकी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपके बड़े काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सीसीएनए जो है ना, एक बेसिक कोर्स है, ठीक है, सिस्को का। तो ये बेसिक्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें डीपली चीज़ें पढ़ाई जाती है। इससे आगे है CCNP, CIE, तो वो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अच्छा, इसमें क्या है भाई, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, अच्छा डब्ल्यू लैन का मतलब क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भाई आपको जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ इंटरकनेक्शंस हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, एक है एक्सेस पॉइंट, एपी जिसको कहा जाता है, ठीक है। असल में उसका काम क्या होता है, एपी क्या करता है, आपकी जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो उसको सर्व करता है, ठीक है। सर्व से मुराद ये समझ लो कि जो प्रोवाइड करने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं सर्व, ठीक है, सर्व करना। तो सेंट्रल डिवाइस क्या होती है, वो सर्व करती है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट यहाँ पे एज अ सर्व काम कर रहा है सेंट्रल डिवाइस, ठीक है। जो कि क्या प्रोवाइड कर लिए, वायरलेस कनेक्टिविटी टू एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्टिविटी से, आपका मोबाइल कनेक्ट है वाईफाई से, तो ये भी एक इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, और क्या कह रहे हैं, द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस आर एपीएस टिपिकली इंक्लूड, इसके अंदर कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्शंस हैं, फिजिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है। उन फिजिकल कनेक्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखें, अगर मैंने ना इस ईथरनेट केबल्स के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, और तो ये सब मैं पहले यानी कि डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस थी वो, एक घंटे की वीडियोस भी बनाई है मैंने, 40 मिनट्स की भी बनाई है, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना कोई लेके नहीं जाऊंगा लंबा, ठीक है। अच्छा, ईथरनेट केबल्स क्या होती है, देखिए ईथरनेट केबल ना हमारी वो केबल्स होती हैं जो हमारे ईथरनेट के कनेक्शन पे कनेक्ट हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो एपीएस है, एक्सेस पॉइंट है, वो कनेक्टेड होता है आपके वायर्ड नेटवर्क के थ्रू ईथरनेट केबल,
ठीक है। इथरनेट केबल कौन कौन सी होती है, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस मेरी देखते हुए आइए, सीरीज देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ बात हो रही है इथरनेट केबल्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, एक जो एपी है ना हमारा, वो क्या होता है, एक से ज्यादा इथरनेट पोर्ट्स रखता है, ये बात याद रखिएगा। जो एक एपी एक्सेस पॉइंट है वो एक से ज्यादा इथरनेट पोर्ट्स यानी कि कंज्यूम करता है। अच्छा, a common setup involves connecting these ports to the switch using cat E5, cat 6, सब बताया ये मैंने, cat 6 के बारे में, cat 5e के बारे में। ये सारी वहाँ पर इथरनेट केबल्स जो है ना, ये उनकी टाइप्स होती हैं। अभी जो आपके घर में अगर अगर इथरनेट लगा हुआ है, इथरनेट केबल जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर वाला, जिसके अंदर है ट्विस्टेड पेयर होता है ना, वो इथरनेट केबल होती है, जिसके अंदर RJ45 कनेक्टर भी लगता है। तो अब जो यूज हो रही है वो कैट 6 यूज हो रही है। तो ये थी भाई। उसके अलावा क्या है, पावर ओवर इथरनेट। अच्छा, पावर ओवर इथरनेट का पता है क्या है? पावर ओवर इथरनेट का ये है कि इसके अंदर आपको दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। एक तो कि पावर भी मिल जाता है और आपको कनेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ देखो, कह रहे हैं मेनी मॉडर्न्स एपीएस सपोर्ट पीओई विच अलाउ बोथ पावर एंड डेटा टू बी डिलीवर ओवर अ सिंगल इथरनेट केबल, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, एक इथरनेट केबल दो काम करती है, डेटा भी डिलीवर करती है और आपको जो पावर होती है वो भी डिलीवर कर रही होती है, ठीक है। ये तो समझ में आ गई, पावर ओवर इथरनेट कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है, खैर थ्योरी है। अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास, एक तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, डब्ल्यूएलसी क्या है, वायरलेस लैन कंट्रोलर। ये क्या होता है, ये आपका भाई आपके जो एपीएस होते हैं ना डब्ल्यू लैन में, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है, उसके अंदर आपके मल्टीपल एपीएस को क्या करता है, ये मैनेज कर रहा होता है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या करता है, आपके जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल डिवाइस होती है, और उसको क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, उसको वो प्रोवाइड करता है, सॉरी, वो आप प्रोवाइड करता है। और कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करता है, आपकी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो उसको मैनेज करता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ कनेक्शंस हैं डब्ल्यूएलसी में, ठीक है, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। समझ आ गया डब्ल्यूएलसी का क्या है भाई, थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ी सी समझ में आ जाएगा। अगर मेरे अल्फाज थोड़े से हार्ड लग रहे हैं या समझ नहीं आ रहे तो थ्योरी पढ़ के भी समझ आ जाएंगे, इतनी कोई मुश्किल वर्डिंग्स नहीं लिखी हुई इसमें, सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं पिछली, दोबारा से समझ लो, रिवाइज हो रही हैं। और ये सिर्फ आपकी थ्योरी है, ठीक है, यानी कि बस ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप नेटवर्क के डिवाइसेस के बारे में पढ़ लें, इंटरनेट केबल्स के बारे में पढ़ लें, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैंने बताया इसके अंदर डब्ल्यूएलसी में कुछ कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन इंक्लूड होते हैं। एक है इथरनेट ऑप्टिकल केबल्स, ठीक है, इथरनेट या ऑप्टिकल, अभी ऊपर भी इस चीज को हम डिस्कस करके आए। तो वो क्या, इथरनेट के बारे में बता दिया, ऑप्टिकल के बारे में बता देता हूँ भाई। ऑप्टिकल इथरनेट का मैंने बताया ना, RJ45 का कनेक्टर लगता है, ट्विस्टेड पेयर वाला सीन है इसमें। ऑप्टिकल केबल्स में क्या होता है, इसके अंदर आपके ऑप्टिकल फाइबर, अगर अभी किसी के घर पे ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है तो शायद उसे पता हो कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, नहीं तो मेरी पिछली वीडियोस में जाओ, वहां पे मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। तो डब्ल्यूएलसी क्या करती है, आप कनेक्ट करती है कोर स्विचेस को, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस जो होते हैं ना हमारे पास, इन नेटवर्क को क्या करती है, हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है। डब्ल्यूएलसी का ये काम है, यानी कि आपकी जो अब डिवाइस है वाईफाई की, तो वो तो वायरली कनेक्ट है ना, यानी कि पीछे से वायर आ रहा है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो उसने वायर की थ्रू कनेक्ट की, फिर जो आपका जो मोबाइल जो कनेक्ट है आपकी डिवाइस से, वाईफाई डिवाइस से, वो तो वायरलेसली कनेक्टेड है, तो क्या बन गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसी तरह वायरलेस लैन कंट्रोलर भी बोला जाता है जिसे। तो ये काम है इसका। दिस कनेक्शन कैन बी थ्रू सिंगल और मल्टीपल इंटरफेसेस। तो ये भाई सिंगल पे भी होता है, मल्टीपल इंटरफेसेस पे भी यानी कि कनेक्ट हो जाता है, और ये डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे और इसके रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है रेड्यूडेंट कनेक्शंस। इसमें क्या है ये भाई, एक तो ये कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए होता है ये, ठीक है, और इसके अंदर रेड्यूडेंट कनेक्शंस टू द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेन चीज ये है कि हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, रेड्यूडेंट कनेक्शंस।
अच्छा, इसके अंदर ये भाई आपकी जो इथरनेट और ऑप्टिकल केबल्स होती है ना, ये उसी की यानी कि उसी के अंदर आपके पास इन्वॉल्व है ये। अच्छा, नेक्स्ट है, थर्ड है हमारे पास एक्सिस और ट्रंक पोर्ट्स, यानी कि एक्सिस या वो और ट्रंक पोर्ट्स दोनों की बात हो रही है, और लिखा हुआ है बीच में स्लैश। तो ये भी भाई हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ये स्विच पोर्ट्स की कुछ टाइप्स हैं। तो एक्सिस पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सिस पोर्ट्स, पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं मैंने इसकी, ठीक है, देख लीजिएगा। भाई ये क्या है, एक्सिस पोर्ट क्या करती है, ये आपकी जो डिवाइस होती है, ठीक है, जैसे एपीएस हो गया, दीज आर यूज टू कनेक्ट डिवाइस सच एज एपीएस, एपीएस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है ये एक्सिस पॉइंट को, ठीक है। और एक्सिस पोर्ट क्या करती है, ये कॉन्फ़िगर करती है आपकी जो आपका ट्रैफिक होता है ना वी लैन पे, सिंगल वी लैन पे, उसको कैरी करती है। और इसके अलावा आपके एक्सिस पोर्ट से कनेक्ट होती है, जितना भी ट्रैफिक होता है वो उसको क्या करती है, उसको टैग करती है। आपके जो वीलैन की आईडी होती है वो क्या करती है, आपके जो पोर्ट होती है उसके साथ क्या होती है, ये टैग हो जाती है। यानी कि जो वीलैन की आईडी होगी, जो आपकी पोर्ट होगी, ठीक है, तो ये उसके साथ टैग हो जाती है। अगर वीलैन के बारे में नहीं पता, पिछली वीडियो से मैंने बताया। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये किस तरीके से टैग होती है, तो मैंने वीलैन की शो वीलैन करके कमांड चलाई थी, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल आ गई थी नीचे। तो उसके अंदर आप जाना देखना, वीलेन के आगे उसकी पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ होगा, तो वो यही बात कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या है, ट्रंक पोर्ट्स। ट्रंक पोर्ट्स में क्या है आपका, ट्रंक पोर्ट में दूसरी चीज आ गई, ठीक है। ट्रंक पोर्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, बस ये एक्सिस है तो वो ये ट्रंक है। ट्रंक में क्या होता है, जो मल्टीपल आपके विलेंस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करवा देती है, और ये स्विच पे काम करता है, ठीक है। अगर ट्रंक पोर्ट के बारे में नहीं पता ना ज़्यादा, अगर डीपली इसको पढ़ना है, तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रंक पोर्ट्स पे पढ़ाया है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो इसका मेन पर्पज ही यही है कि डिफरेंट विलेंस को आपस में कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, नेक्स्ट नंबर 4 है वहां पर लिंक एग्रीशन ग्रुप, लैग, ठीक है। लैग क्या करती है, लिंक एग्रीशन ग्रुप, ये भाई एक मेथड होता है जो कि आपके मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं नेटवर्क के, उसको क्या करता है, उसको कंबाइन करती है ये, ठीक है। अब कंबाइन किस तरह करती है, पैरेलल टू इंक्रीज थ्रूपुट एंड प्रोवाइड रिडंडेंसी, यानी कि पैरेलल में इंक्रीज करती है, और थ्रूपुट एंड प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करती है, रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर भी आपके पास लैग में भी आपके पास कुछ फिजिकल कनेक्शंस होते हैं इंक्लूड, तो उसके बारे में देख लेते हैं। फिलहाल इतना याद रखना, लैग क्या काम करती है। लैग आपका क्या करती है, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आपकी मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन को आपस में कंबाइन करती है, ठीक है। किसमें भाई, पैरेलल, पैरेलल में करती है, यानी कि पैरेलल, पैरेलल पता है ना क्या होता है, हाँ, पैरेलल में करती है। और किस लिए करती है, आपकी जो रिडंडेंसी है उसको प्रोवाइड करती है, और जो थ्रूपुट है, यानी कि जो थ्रूपुट आ रहा है उसको इंक्रीज करती है ये, ठीक है। बस ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, मैं इतना डीप में पढ़ा नहीं रहा ये, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारे लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स हैं ये। यानी कि अगर मैं इसको पढ़ाने भी बैठूंगा ना, तो मैं बोलता रहूँगा, और इसके ऊपर पता नहीं कितने लेक्चर्स भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो हार्डवेयर पे ज़्यादा काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, नेटवर्क के डिवाइसेस के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, सीसीएनए पास करना है तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि लैग होता है क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, इसी में कुछ इंक्लूड्स होती हैं फिजिकल कनेक्शन लैग्स में भी। तो पहला है यहाँ मल्टीपल इथरनेट ऑप्टिकल केबल्स, यानी कि मल्टीपल इथरनेट और ऑप्टिकल केबल्स जो हैं मल्टीपल, ये क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा फिजिकल केबल्स को कनेक्ट करती है, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको, जैसे स्विचेस हैं। अब एक से ज़्यादा स्विच हैं आपस में कनेक्ट है, तो ये आपकी क्या हो गई, मल्टीपल इथरनेट या ऑप्टिकल केबल्स हो गई, ठीक है। तो ये लिंक्स जो बनाती है ना, मल्टीपल लिंक्स जो बनाती है, तो ये एक सिंगल लॉजिकल लिंक में, यानी कि अब होगी तो मल्टीपल लिंक्स, लेकिन लॉजिकली देखा जाएगा तो सिंगल लॉजिकल लिंक्स बनेगी ये, ठीक है। अगर नहीं पता, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मेरे पिछले प्रैक्टिकल्स देखते हुए आना, उसमें शायद आपको कुछ समझ में आ जाए ये बातें।
इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि अभी हमने पिछली दफा एक प्रैक्टिकल किया था जहाँ पे 4 पोर्ट थी, तो हमने क्या किया था, उसको एक ग्रुप में ला के रख दिया था, तो वो एक सिंगल सिंगल लिंक बन गई थी। ठीक है, लॉजिकल लिंक बन गई थी ना, जो मल्टीपल लिंक्स थी, मल्टीपल पोर्ट्स थी, एक लिंक बन गई, एक ग्रुप बन गया। तो बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल है ये। अच्छा, चलते हैं जरा नेक्स्ट, स्विच कॉन्फ़िगर। इसके अंदर एक और चीज़ है, स्विच कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये आपकी जो है यानी कि जो आपकी दोनों एंड्स होते हैं ना स्विच के, 2 एंड होते हैं ना, एक एंड दूसरा एंड, तो उसमें क्या करती है, लेग कॉन्फ़िगर करने में आपकी सपोर्ट करती है। ठीक है, और ये आपका जो ट्रैफिक होता है, जो उसमें जो ट्रैफिक आपका एक्रॉस मल्टीपल लिंक्स का जो ट्रैफिक होता है आपकी स्विच में, उसको बैलेंस करती है। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये क्या है, ये रेडुडेंसी को प्रोवाइड करती है। अब रेडुडेंसी रेडुडेंसी एक आ रहा है, तो भाई ये पिछली वीडियोस में मैंने इसका बताया रेडुडेंसी का, लेकिन मैं एक साफ लफ्जों में बता देता हूँ रेडुडेंसी क्या होता है। भाई ये क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जगह एक चीज़ है, दूसरी जगह दूसरी चीज़ है, एक जगह से आपने उसको सही कर दिया लेकिन दूसरी जगह से तो वो ऑटोमेटिक सही नहीं होगा, यानी कि एक जगह से उसको सही कर दिया, अब आप चाह रहे हो दूसरी जगह से भी सही हो जाए, यानी कि एक स्विच है, स्विच में आपने एक जगह से एक चीज सही कर दी एक पोर्ट से, ठीक है, आप चाह रहे हो दूसरी जगह से भी ऑटोमेटिक वो सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या करेगा, रेडुडेंसी का मतलब यही होता है कि भाई ये क्या करता है, एक जगह से सही करता है दूसरी जगह से नहीं करता, इसको बोलते हैं रेडुडेंसी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मैं। अच्छा, तो ये क्या करता है भाई, अब कोई हमारा अगर लिंक फेल हो जाता है, इन केस अगर कोई एक लिंक फेल हो गया, तो उसको क्या करता है, उसको यानी कि बैकअप में या एक कोई दूसरी लिंक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो लैग का ये भी काम है। तो इसमें थोड़ा सा है, डीपली कॉन्सेप्ट चाहिए, नई नई चीजें आई सामने, वही वही चीजें हैं, बस ये है कि उसके बारे में बताया गया है, उसके अंदर की भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आई तो 3-4 दफा मेरी वीडियो देख लेना, समझने की कोशिश करना है इसको, ये थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी खुद से नहीं पढ़ोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं आती समझ में। प्रैक्टिकल तो चलो मैं समझा दूंगा। और केबल्स के बारे में नहीं पता, पिछली वीडियोस में बताया है मैंने, एपीएस के बारे में नहीं पता पिछली वीडियो में, यानी कि ऑल टू ऑल इसमें जो तकरीबन चीजें थी ना, वो पिछली वीडियो में मैंने डीपली बताई है। ट्रंक पोर्ट, एक्सिस पोर्ट, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें, इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज।